प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक खास बातों को रखना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे ज़िंदगी पर नहीं होता है तो गॉड का एक भी क्रिया को हमारी ज़िंदगी पर हम नहीं देख सकते और हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला है रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, अगर हमारे जिंदगी पर एक परमेश्वर की कार्य को हम देखना है, अगर परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगी पर पूरा होना है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमारे प्रति बड़ा सोच के रखा है। हर एक के लोगों के प्रति प्रभु ने छोटा नहीं बड़ा बड़ा सोच के रखा है। इसकी जिंदगी पर मैं ऐसा कार्य करूं, इस बड़े आशीर्वाद को मैं दूं, इस बड़े बंगला को इसको दूं, बड़े कार्य को इसकी जिंदगी पर मैं पूरा करूं, जो मैंने इसके लिए मैंने ठहरा कर रखा है। पर उसमें से कुछ ही लोग हैं, गिनती में आ सकते हैं, उतने लोग ही परमेश्वर की उस पूरे आशीर्वाद को देख पाते हैं। पर कई लोग उसे 100 में से 5%, 2% इतना ही उसे रिसीव कर पाते हैं। पूरे तरीका से परमेश्वर की आशीर्वाद को और परमेश्वर की कृपा को और परमेश्वर की पूरे प्लान को नहीं समझ पाता, नहीं ले पाता, नहीं कर पाता। पर मैं आपको एक खास बात को बताना चाहता हूं कि रोमियो 12:1 में लिखा है, अपनी शरीर को पवित्र और जीविता की बलिदान करके देना है, यही तुम जो करने वाला बुद्धि की आराधना करके वचन में लिखा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन पर अगर परमेश्वर की कार्य होना है तो हमारे दिल को परमेश्वर के हाथ में देना जरूरी है। जब तक मैं अपने दिल को यीशु के हाथ में नहीं देता हूं तो परमेश्वर की उसकी प्लान मेरे जिंदगी पर पूरा नहीं हो सकता। आज मैं कितना भी प्रेयर कर सकता हूं, कितना भी फास्टिंग ले सकता हूं, कितना भी अन्य भाषा बोल सकता हूं, मैं हर दिन में चर्च में जा सकता हूं, पर अगर मेरे दिल को मैंने यीशु को नहीं दिया तो उसकी जो कार्य है मेरे जिंदगी पर नहीं हो सकता है। हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बुलेट है तो बुलेट बहुत दिन से एक ही जगह पर खड़ी है, बारिश में भीग कर, पूरा जंग पकड़कर, पूरा वो बहुत खराब की परिस्थिति पर है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो मैं परिवर्तन को नहीं देख सकता हूं। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर जाकर मुझे कारखाना पर देना पड़ेगा। अगर मैं इसे उठाकर कारखाना पर देता हूं तो कारखाना वाला उसको रिपेयरिंग करके अच्छा ऑयल बिल ग्रीस लगा के उसे सही करके मुझे देगा और मैं उसे चला सकता हूं। तो इसी तरीके से जब तक मेरा जो दिल को मैं यीशु के हाथ पे दिल खोलकर, यीशु मैं तेरे लिए मेरी जिंदगी को देता हूं और तू मेरा कुंभार है और तू मुझे बना और तू मुझे लेके इस्तेमाल कर, जब मैं दिल से बोलता हूं तो गॉड हमें सचमुच हमें हेल्प करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह उठा लेने के पहले यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा, मैं सहायक को भेजूंगा, यानी कि कंफर्टर को भेजूंगा, तुम्हारे मददगार को भेजूंगा, तुम्हारे हेल्पर को मैं भेजूंगा, ताकि हम जिस बातों में जय नहीं पाते हैं उसमें हम आसानी से जय पाकर आगे बढ़ सके। तो पेंटेकोस्टल के दिनों पर
120 लोग अठारी पर वो लोग इंतजार कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके पर आया और वो लोग भरे। पवित्र आत्मा उन्हें भरने के बाद उनकी जिंदगी बदलता बदलता गया। तो आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ। तो उसके पहले वो लोग दिल से खुदा के लिए इंतजार कर रहे थे। यीशु ने कहा तुम इंतजार करो। जैसे वो लोग इंतजार कर रहे थे तो परमेश्वर की उस अनुग्रह को पाए, उस प्रतिज्ञा को वो लोग पाए जो यीशु मसीह ने उन्हें प्रतिज्ञा दी थी, वो आत्मा के प्रति। और वो पवित्र आत्मा आने के बाद वो लोग सामर्थ को पाए और प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को करने लगे। तो आज कई लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं पर उनकी जिंदगी पर एक बदलावट को नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्यों? उसने तो पा तो लिया पवित्र आत्मा को, पर पवित्र आत्मा क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, वो मेरी जिंदगी को कैसा बना सकता है, उसके प्रति उसको ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक नॉर्मल इंसान नहीं। पवित्र आत्मा एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से भरा हुआ गॉड है। वो खुद गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी कि वो पवित्र आत्मा जी वही यीशु है, वही पिता परमेश्वर है। अगर ये गॉड अगर हमारे अंदर आता है, क्या हमारी जिंदगी नॉर्मल की जिंदगी रहेगा? नहीं रहेगा। आज कई लोग अन्य भाषा बातें करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, पर उसको और गॉड के अंदर एक टच नहीं है। जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा के प्रति उसको ज्ञान नहीं है तो वो यूज नहीं है। तो हमने जिस आत्मा को पाया है उसे पहला हम जानना है, वो कौन है, वो कैसा है। वो एक व्यक्ति है, जैसा मैं हूँ वैसा वो भी है। वो भी हमारी बात को, जैसा हम बातें करते हैं वैसा वो भी बातें करता है, जैसा हम सुनते हैं वैसा वो सुनता है, जैसा हम बोलते हैं, जैसा वो हम विचार करते हैं वैसा वो है। वो गॉड है, वो पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर दिया गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब एक मन से प्रार्थना करते हैं, वचन में वही लिखा है, पिता को ढूंढने वाला आत्मा और सच्चाई से। जब आत्मा और सच्चाई से एक मन से प्रार्थना के समय यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, ये विचार वो विचार नहीं, एक ही विचार। अभी मैं खुदा से बातें कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर है। जब उसे सोचकर जब मैं बातें करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे अंदर है यीशु मसीह, आप मुझसे बातें कीजिए, आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे कृपा दीजिए। जब हम बोलते बोलते हैं तो होली स्पिरिट हमें पूरा गाइडेंस करेगा। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जब उसे चलाने के लिए जब अपने आप को समर्पण पूरे दिल से करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर को लेके चलाएगा। तो इस जगत पर एक बड़ा इन्फ्लुएंस को हमें करना है, इस जगत पर एक बड़ी बेदारी को हमें लाना है, इस दुनिया पर एक बड़ी बेदारी को लाना है। एक बड़े झुंडों को, करोड़ों लाखों करोड़ों झुंडों को अगर यीशु के लिए हमें लाना है तो हमारा शरीर गॉड के पास देना जरूरी है। और वो भी आधा नहीं, पूरा पूरा दे देना है। जब हम देते हैं तो होली स्पिरिट हमें गाइड करके चलाएगा। जैसा एक गाड़ी को चलाने वाला वो ड्राइवर के हाथ पर जब वो गाड़ी को दे देंगे, वो ड्राइवर उसे चलाएगा। इसी तरीके से हमारे शरीर को, हमारी सोच को, हमारे विचार को पवित्र आत्मा जी आप लेकर चलाइए। जब हम बोलते हैं आप मुझे चलाइए, जब हम सरेंडर दिल से करते हैं तो पवित्र आत्मा उसी समय से हमारे अंदर वो ऑपरेट करने लगता है। आज कई लोग के प्रार्थना तो करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं गॉड ने मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है। जब हम मांगते हैं
जब हम मम्मी पापा से मांगते हैं तो मम्मी पापा देता है, तो इससे बढ़कर है हमारा खुदा यीशु। जब हम मांगते हैं गॉड तो मुझे गाइड कर, मुझे तू अपने सामर्थ्य से और भर दे, मुझे लेके तू बड़े बड़े कार्य कर, मैं तुझसे और ज्यादा प्यार करूं, तुझे और ढूंढूं और तेरे पास निकट निकट आओ। जब हम इसे पवित्र आत्मा के पास सरेंडर करते हैं तो होली स्पिरिट हमारे लिए जो भी हमारे विरोध जो भी बातें हैं उसे तोड़ तोड़ कर डाल देगा और हमें एक आज़ादी के अंदर हमें बिठाकर और खुदा से प्यार कर, और तो प्रार्थना कर, और तो दुआ कर, देश के लिए कर, घर के लिए कर, पड़ोसियों के लिए कर, नेताओं के लिए कर, वो हमारे अंदर से जगाएगा। जब इसमें हम डे बाय डे उसमें जाते हैं, उसके लिए जब आज्ञाकारी बनते हैं तो गॉड हमें और आगे लेके जाता है। वचन में लिखा है, छोटे में ईमानदारी को बहुतों में अधिकारी बनाएगा। ये सच है। जब हम छोटे विषय में स्टार्टिंग पर ही जब हमारी जिंदगी को पवित्र आत्मा के पास, पवित्र आत्मा के हाथ में जब हम सौंप देते हैं तो डे बाय डे वो हमें नया नया बनाएगा, हमारे सोचों पर नया सोचों को देगा। वो जो गॉड का सोच है हमारे अंदर आएगा, जो गॉड का नजर है वो हमारे अंदर आएगा, गॉड का जो हियरिंग है वो हमारे अंदर आएगा, गॉड का हालेलुया जो बातें हैं वो हमारे अंदर आएगा। ऐसा डे बाय डे हमारे अंदर आते 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 हम हालेलुया बदलते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि महिमा पर महिमा होकर, हंस पर हंस होकर महिमा पर हम बदलते जाते हैं। तो मसीह की जिंदगी ऐसा ही नॉर्मली जिंदगी नहीं है कि इस दुनिया की गुलामी में जीकर मर जाना, इस दुनिया की पाप पर जीकर ही मर जाना नहीं। मसीह की जिंदगी ये है कि पवित्र पर पवित्र होना, पवित्र पर पवित्र, अधिक पवित्र, अधिक पवित्र और पवित्र में ग्रोथ होते और मसीह के चेहरे को हम देखते हैं। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा जी है वही यीशु मसीह है। वो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेला गया स्पिरिट है, वो हमारे अंदर है। अगर हमें जितना उसके पास बातें करते हैं, होली स्पिरिट से बातें करते हैं, उसकी आवाज को सुनते सुनते फिर बाद में हम यीशु मसीह के रियल चेहरे को हम देखने लगते हैं। राशा खाला ब्रेंड सामा गाटेरा। मगदला मरियम ने यीशु मसीह को देखा, कैसा उसके अंदर प्यास था, एक चाहत था। चेले लोग के अंदर भी इतनी प्यास नहीं था, पर मगदला मरियम के अंदर इतना चाहत था। वो मरने के बाद भी उसे वो ढूंढ कर जा रहा है। यीशु मसीह उसको दर्शन दिया। देखो कितना उसके अंदर एक प्यास था कि मसीह को मुझे देखना है, मेरा गुरु को मुझे देखना है। राबा शाका लाबरा खांटा ब्रेटा राबा शाका रादिला। ऐसा ही हर दिन हमें ग्रोथ होते जाना है। यीशु से हमें प्यार करना है। हालेलुया। यीशु से और ज्यादा प्यार करना है। प्यार के मतलब कैसा? हालेलुया प्रेयर करना, हालेलुया बाइबल को ध्यान करना। हालेलुया। यीशु ने क्या बोल कर गए कि मैंने जो कार्य किया हूं वो तुम करेंगे, इससे बड़े कार्य करेंगे। इसे हम डे बाय डे हालेलुया खोजना है। यीशु ने मेरे प्रति बाइबल में क्या लिखा है, मुझे क्या बना के रखा है, मुझे राजा बना के रखा है। हालेलुया। मुझे हालेलुया याजक बनाया है, मुझे अपने बेटा का हक दिया है, मुझे अपनी आत्मा से भर दिया है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। वचन में लिखा है कि हालेलुया तुम पृथ्वी की हालेलुया नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो करके यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। इसमें हालेलुया हमारे न्यू को और स्ट्रांग बनाना है, हमारे हालेलुया विचार को इसमें डालना है कि यीशु ने मेरे प्रति बोल के गया है और यीशु ने लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह और हालेलुया गॉड और होली स्पिरिट तीनों एक थे, इसलिए इस धरती पर बड़े बड़े कार्य कर गए। हालेलुया। इतिहास को रचा कर गए। अगर हमें भी इतिहास को रचाना है तो पवित्र आत्मा में चलाया जाना है, पवित्र आत्मा से और अन्य भाषा बातें करना है और यीशु से प्यार करना है, वचन को ध्यान करना है, दिन रात मनन करना है। हालेलुया। राबा शाटा लाब्रा केटा। व्हाट्सएप में नहीं, यूट्यूब में नहीं,
हालेलुया, बल्कि डे बाय डे उसकी वचन को हालेलुया ध्यान करना है। ध्यान करते हम उसमें हंस पर हंस होकर बदलते जाएंगे, तभी खुदा के चेहरे को हम देखेंगे। ओ राबा शाठाले ब्रेक एंड टाबरा डीना माशा खाला बाशा देना मराडी लगरा टेरा। उसके प्यार पर बढ़ते जाओ, उससे और ज्यादा प्यार करो, और निकट जाओ, और करीब जाओ। प्रभु की महान कार्य को तुम देखेंगे। तुम्हारे द्वारा एक बड़ा इन्फ्लुएंस इस पूरे जगत पर होने वाला है। आज मसीह की लोग हालेलुया, हम आलसी की जिंदगी नहीं बिताना है। देखो, संसार के लोग इतने चतुर से काम ही कर रहे हैं हालेलुया, पर परमेश्वर ने हमें ज्योति बना के रखा है। हालेलुया, हमें जागृति से उठना है। हमारे अंदर की जो आग है उसे और जलाने रखना है, और जलने दे। लॉर्ड, मेरे अंदर तूने जो डाला है पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपने मेरे अंदर जो डाला है हालेलुया, अपनी प्रतिज्ञा जो दिया है, जो पवित्र आत्मा, वो और बढ़ने दे मुझ में से परमेश्वर तेरी राज्य प्रकट हो जाए, स्वर्गीय राज्य मेरे अंदर से प्रकट हो जाए। ऐसा हम डे बाय डे बोलना है। हालेलुया, कुछ क्षण भर हम फिर बदल जाएंगे, हमारा सोचना बदल जाएगा, हमारा देखना बदल जाएगा। फिर हमारे आंखों पर एंजल्स दिखेंगे, तो हमारे आंखों पर हर टाइम जब भी खोलेंगे, जब भी बंद करेंगे, हमारा नजरों पर परमेश्वर की उस महान महिमा की बादल हमारे आंखों पे दिखेगा। राबाला शाता लाबरा काटारा, उसकी आवाज हालेलुया, हर एक सेकंड पर उसकी आवाज को हम सुन सकेंगे। हालेलुया, राका शाका लाबा का शंतारा। तो हालेलुया, हमारे द्वारा एक बड़ा कार्य होने लगेगा। जब तक हम पवित्र आत्मा से जुड़ते नहीं, जब तक हम यीशु मसीह से बातें नहीं करते, जब तक हम पिता परमेश्वर को हालेलुया उसकी महिमा पर नहीं भर जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जब हम इंक्रीज होते हैं, जब बढ़ते हालेलुया, तो एक दिन भयानक से हमारे द्वारा पवित्र आत्मा रिवील हो जाएगा। तभी कोई हालेलुया हमें रोक नहीं सकेगा। हालेलुया, रबा शका लबूशन लगा तेरा। हर एक खिलाड़ी हो, हर एक हालेलुया जो भी खेल खेलते हैं, वो पहला दिखाई नहीं देता है। जब उसका एक टाइम आ जाता है तो फील्ड पर उतरते समय पूरे दुनिया उसे देखती है। हालेलुया, फील्ड पर गॉड तुम्हें लेके आने का समय है, पर तुम्हें और उसके करीब जाना है, और उससे बातें करना है, और उसे हालेलुया उसकी हालेलुया प्यार में डूबना है। फर्स्ट जो है अपने शरीर को जीविता से बलि से परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, उसके बाद हालेलुया तुम डे बाय डे उसमें बढ़ो, उसकी आवाज को सुनो, अपनी आंखों से दर्शन को देखो, खुले आंखों से दर्शन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा की बादल पर हालेलुया उसके अंदर डूबना, परमेश्वर की उस अभिषेक के तेल पर और हालेलुया बह जाना। हालेलुया, और उसके अभिषेक हमारे अंदर से फ्लो होना, ये चाहत है। हालेलुया, चाहत से हमें आगे बढ़ना है, तभी उसकी महान कार्य को देखेंगे। हालेलुया, उसकी कृपा और दया अनुग्रह और तुम पर बढ़ता जाए, और उसके लिए तुम उसमें विकसित होता जाए, और परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ को जो हालेलुया महिमा की धन से तुम्हें जो भर दिया है, वो पूरी महिमा की धन जो हालेलुया स्वर्गीय सामर्थ स्वर्गीय आशीष से जो भर दिया है, वो पूरा दुनिया देख पाए। हालेलुया, उसकी कृपा पर बढ़ो, संसार को मत देखो। हालेलुया, तो यहाँ वहाँ मत ताको, यीशु को ताक कर जाओ। यीशु ने तुम्हारे प्रति जो प्लान बना के रखा है, उस हालेलुया प्लान को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के अंदर और सामर्थ में बलवंत होते जाओ, और प्रभु की सामर्थ तुम्हें लेके बड़े कार्य को करेगा। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।